ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है, और एक्चुअली कहानी क्या है कि अकाउंट में पड़े थे अपने 7,000 प्लस का बैलेंस। ठीक है, और वहां पे एक बड़ी ट्रेड में, मतलब एक गलत ट्रेड में बोलूँ तो मैं ट्रैप हुआ, जो कि अपनी एक्चुअली बड़ी ट्रेड थी और 5,000 रुपये की, वो जो कि मैं लॉस कर चुका। तो फिर बचा था 2,000 प्लस का बैलेंस, उसको मैंने कंपाउंड किया और फिलहाल के लिए अभी अकाउंट में 3,000 प्लस का बैलेंस हो रखा है। और अभी छोटे से कैपिटल है, इसको मैं कंपाउंड करने का सोच रहा हूँ, बड़ा ग्रो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 से 6 या 7 स्टेप का कंपाउंडिंग करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और आपको भी ऐसी पावरफुल कंपाउंडिंग सिग्नल्स चाहिए, जो कि मैंने अभी रिसेंटली अपने वीआईपी में दिए थे, लोगों ने बहुत तगड़े तगड़े प्रॉफिट उधर निकाले। तो मेक श्योर करो कि जितने भी अपने अपकमिंग वीआईपी सेशंस में कंपाउंडिंग सिग्नल्स आने वाले हैं, तो उनको अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको ग्रो करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब जैसे ये एक लोनली कैंडल आई है चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड देख रहा हूँ फिलहाल के लिए, जो कि कॉल के लिए। ठीक है, अभी इसको जूम कर लेते हैं फटाफट, और यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। ठीक है, थोड़ी सी एंट्री मेरी ऊपर लग गई, कोई बात नहीं, अभी ये देख लो पहले। ठीक है, ये जो लोनली कैंडल है ना, ये वाली और ये करंट वाली। अभी देखो प्रीवियस में जो लोनली कैंडल आई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक दो कैंडल के बाद में इधर डायरेक्शन शिफ्टिंग होगा। और करंट वाली कैंडल को तो फिलहाल मैं एक एवरेज या एक कंप्लीट साइज की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ये जो बाइंग मूवमेंट क्रिएट हो रखा है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन शिफ्टिंग भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो करंट वाली तो एक ऑन एन एवरेज कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी बायर्स इधर एग्जॉस्ट नहीं होंगे, नॉट सो इमीडिएट। ठीक है, तो एक दो हेल्दी कैंडल्स तो इधर निकल के आ ही सकती हैं। तो थोड़ी सी एंट्री ऊपर है, ट्रेड थोड़ी रिस्की भी है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो तो जानी चाहिए, जो कि हो गई। ठीक है ये अपनी पहली ट्रेड है आज के अपने सेशन की, और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, 3,000 रुपये से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और अभी सेकंड स्टेप के लिए, मतलब जो कि है अपना थर्ड स्टेप, बट इस सेशन की ये सेकंड ट्रेड है। अभी देखो, ये जो करंट वाली ट्रेड है, करंट वाली कैंडल, मतलब जो कि इतना ऊपर जा रही है, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर को डिक्लाइन होने का। क्योंकि अगर ये लोनली कैंडल वर्क में आनी है, ऑलराइट, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर डिक्लाइन होगा, तभी जाके डायरेक्शन शिफ्टिंग पॉसिबल होगी। क्योंकि अगर सेलर्स इधर ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तो फिर बायर्स इधर ऊपर ही चढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं सेलर्स के फेवर में ट्रेड देखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वेट करते हैं कि क्या होता है। अगर करंट वाली ट्रेड जो है डिक्लाइन होती है ऊपर से, ठीक है, इसमें विक निकल के आता है, देन इसके नेक्स्ट वाली कैंडल पे एक रिजेक्शन ट्रेड भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ पे अपने को ओपनिंग प्राइस से तो एंट्री नहीं मिल पाई है, और यहाँ पे हम ओके, तो यहाँ पे मैंने रिजेक्शन की ट्रेड ले ली। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ नोटिस करवाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है ये लोनली कैंडल का जो सपोर्ट है ना, ये फॉर द मोमेंट, अभी जो करंट वाली कैंडल है ना, ये जो इतना डाउन में जा रही है, तो ऊपर देख लो इस वाली कैंडल पे कितना सारा रिजेक्शन निकल के आया। ठीक है, तो करंट वाली जो कैंडल है इतनी हेल्दी तो नहीं बन सकती। ये जो लोनली कैंडल का सपोर्ट है, इसी के ऊपर जाके क्लोजिंग निकल के आनी चाहिए। और जब मैंने एंट्री बनाई थी, तो मेरे को लगा थोड़ी सी और ऊपर एंट्री लग गई, बट एंट्री अपनी फिलहाल के लिए तो बहुत बेस्ट लगी है। ठीक है, एंट्री अपनी थोड़ी नीचे ही लगी है, क्योंकि कैंडल का मूवमेंट बहुत फास्ट था। तो एंट्री अपनी अच्छी खासी जगह पे ही है, सपोर्ट के नीचे ही है। तो ट्रेड अपनी ये भी शॉर्ट शॉर्ट निकल के आनी चाहिए। जस्ट वेट, देख लेते हैं। ओके, हाँ बढ़िया है। तो ये यहाँ पे हमने रिजेक्शन ट्रेड लिया, और रिजेक्शन के बारे में भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। ठीक है, अभी देखो एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे करंट वाली कैंडल जो बहुत ऊपर जा रही है। ऑलराइट, तो पहले यहाँ पे बैलेंस चेंज करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो दो स्टेप हमने बैक टू बैक इधर निकाल लिए इसी सेशन में। और अब देखो, जैसे करंट वाली कैंडल ये खूब सारा ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चढ़ता ये बाइंग प्रेशर आप देख रहे हो ना, ये आई थिंक ये डिक्लाइन होगा और ये कैंडल पलटेगी। इसको देख लो, फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ, ये कैंडल जिस भी डायरेक्शन को जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर जा रही है ये कैंडल अगर ऊपर जाएगी,
जो कि नीचे आ गई, ठीक है। अगर ये ऊपर जाती तो हम ऊपर के मतलब कॉल के लिए ट्रेड लेते, और ये जैसे नीचे आ रही है तो हम पुट के लिए ट्रेड लेंगे। ऑल राइट, जिस भी डायरेक्शन को ये क्लोज करेगी हम उसी डायरेक्शन को इधर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो जो प्रेशर होगा वो उसी फेवर में जाएगा। तो यहाँ पे हम ओके, तो एंट्री बना ली मैंने फिलहाल के लिए पुट के लिए। जैसा मैंने कहा था ना, ये जिस भी डायरेक्शन को ये क्लोजिंग देगी उसी डायरेक्शन को हम जो है फॉलो करेंगे। और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मार्जिनल भी मेंटेन कर लेता तो बढ़िया था, बट कोई नहीं। अब ये कैंडल देख रहे हो और ये वाली, ठीक है, प्रीवियस वाली कैंडल कितना ऊपर चली गई, देन वहां से सारा बाइंग प्रेशर डिक्लाइन हुआ और कैंडल सेलर्स ने ओवरकम कर लिया, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो छोटे से इधर डायरेक्शन चलने वाला है मार्केट का, वहां पे सेलर्स हावी होने वाले हैं हेल्दी फॉर्म में। ऑल राइट, तो ये जो करंट वाली कैंडल है बस इसी का थोड़ा डाउट है। अगर ये वाली जो है प्रॉफिटेबल हो जाती है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अपना सेशन ज़बरदस्त होने वाला है फिर ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये किस, मेरे हिसाब से तो ग्रीन ही रेड बननी चाहिए यार। ओके, अच्छा यहाँ पे गैप डाउन मूवमेंट हुआ, ट्रेड अपनी रिफंड आनी चाहिए, ठीक है। ये रिफंड आ गई। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर गए थे, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हम बड़ी वाली कर गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग सारा अमाउंट लॉस कर देते, ठीक है। मैंने कहा था ना थोड़ा सा अगर मार्जिनल मेंटेन कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। और यहाँ पे गैप डाउन मूवमेंट तो हुआ, सेलिंग प्रेशर हाई था, और यहाँ पे चलो ठीक है, करंट वाली कैंडल को छोड़ देते हैं, एक हेल्दी या एवरेज साइज की कैंडल आने देते हैं, उसी के बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक गलती कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैं कोई गलती नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास अच्छा खासा बैलेंस हो गया है 12,000 का, तो यहाँ पे और कोई गलती नहीं करने वाला मैं, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिनल मेंटेन कर लेता तो वो भी ट्रेड अपनी बढ़िया से शॉर्ट निकल के आती यार। थोड़ी सी गलती इधर हो गई, और क्योंकि हम अगर 5, 6 या 7 स्टेप कंपाउंडिंग करने का सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे हम गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। ऑल राइट, हो जा ट्रेड मेरी कहाँ गई, ठीक है। तो ये ट्रेड अपनी हो गई। इस वाली ट्रेड पे जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया बहुत बेस्ट एंट्री मिल गई। कोई ज़रूरी नहीं ओपनिंग प्राइस पे एंट्री मिले अपने को, अगर अच्छा मार्जिनल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया होता है, ट्रेड बहुत सेफ हो जाती है अपनी। और यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री अपने को मिल गई, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था ना सेलिंग प्रेशर हाई होने वाला है, ये कैंडल देख रहे हो, इस पे भी गैप डाउन मूवमेंट निकला तो अपनी ट्रेड रिफंड हो गई। जिस सेलिंग प्रेशर की मैंने बात की थी, डायरेक्शन शिफ्टिंग की मैंने बात की थी, और जितना भी सिनेरियोज में एक्सप्लेन करता आया हूँ, मैंने कहा था सारा का सारा एज इट इज मार्केट इधर परफॉर्म कर रहा है। और ये छोटे से डायरेक्शन में हम सेलर्स को ही टारगेट करने वाले थे, और सेलर्स को ही हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था डायरेक्शन शिफ्टिंग का। और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो अच्छा खासा हाई है। नेक्स्ट पे भी मैं पुट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो अगेन मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया, ये भी एक शॉर्ट ट्रेड होगी, ठीक है। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक्चुअली बॉटम का वीक फीलिंग होगा। अब इस पे देख लो, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर हाई निकल के आया, देन ये करंट वाली, देन ये। अब देखो प्रीवियस वाली कैंडल कितनी हेल्दी है, ठीक है, बड़ी सी कैंडल बनी है। जो करंट वाली कैंडल है इसको भी एक रेड कैंडल बनना है, क्योंकि फॉर द मोमेंट ये जो सपोर्ट है बॉटम का, वहां पे जो ओपन विक्स है उनका फुलफिलिंग होना है एक्चुअली, ठीक है। वो जो विक का फुलफिलमेंट होना है, तो उसके लिए वन कैंडल तो यहाँ पे मस्ट है, और अच्छी खासी हेल्दी फॉर्म में प्रीवियस वाली कैंडल है, तो करंट वाली तो रेड बननी ही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल को टारगेट कर लिया। करंट वाली का नेक्स्ट रिवर्सल पॉसिबल है, तो उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। रिवर्सल होने देंगे, देन अगेन हम सेलर्स को टारगेट करने का देखेंगे। और यहाँ पे देख लो कितनी अच्छी अच्छी हेल्दी सेलिंग कैंडल इधर निकल के आ रही है। और सारी की सारी जितनी भी ट्रेड मैंने ली है, सारी की सारी बहुत ही सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल ट्रेड है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी सारा सिनेरियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रेड को टारगेट करके मैं इधर कंपाउंडिंग निकाल रहा हूँ। ऑल राइट, और यहाँ पे हम अच्छा खासा कंपाउंडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देख रहे हो, ये सारा ये बॉटम का विक फिल हुआ है। और ये देख लो 2 हो गई यहाँ पे अपनी, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी, ठीक है। एक अपनी रिफंड ही थी ये वाली, तो एक्चुअली रिफंड नहीं थी, वो भी एक बढ़िया ट्रेड हो जाती। मैं बातों के चक्कर में पड़ गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, और थोड़ा मेरा फोकस भी उतना नहीं रहा।
अगर उधर मार्जिनल मेंटेन कर लेता तो 5 ट्रेड हो जाती है अपनी बैक टू बैक अभी के अभी। ठीक है, 5 ट्रेड हमारी, मतलब 5 स्टेप कंपाउंडिंग, और ये छोटी सी डायरेक्शन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से टारगेट कर चुके होते। ठीक है, और एट द सेम टाइम बोलूँ तो वहाँ पे हम लॉस भी कर चुके होते। ठीक है, कोई नहीं। और अभी मैं ट्रेड पुट के लिए लूंगा करंट वाली कैंडल पे, थोड़ा सा ऊपर चली जाए ये। ओके, टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। जैसा मैंने कहा था ना कि रिवर्सल के बाद मैं पुट के लिए मैं टारगेट करूंगा, और सेलिंग प्रेशर हाई है, अभी मार्केट लोअर लो हिट करेगा, तो ये करंट वाली रिवर्सल, देन ये पुट के लिए इसको जाना ही जाना है। ठीक है, पुट के लिए क्यों जाना है मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेलिंग प्रेशर हाई है, मार्केट यहाँ लोअर लो हिट करने जाएगा, फॉर श्योर जाएगा, और डाउट करने का कोई चांस ही नहीं है। ऑलरेडी विक का फुलफिलिंग हो ही गया है, बॉटम के सपोर्ट से वहां पे रिवर्सल भी आ गया है। ठीक है, तो अभी इस पे देख लो, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आपने देखा, इस पे भी देख लो। देन वो अपनी ट्रेड थी ना ये रिफंड वाली, और उसके बाद तो आपने नीचे देखा ही किस तरीके से हेल्दी बड़ी बड़ी कैंडल्स इधर निकल के आई। ऑलराइट, तो सेलर्स अभी स्टेबल है, और ऐसा ऐसा सिनेरियो रहता है तो यहाँ पे अगेन एक दो कैंडल का कंटिन्यूशन सेलर्स के फेवर में तो पॉसिबल है ही डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल होके श्योर शॉट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने 5-6 स्टेप आई थिंक ऑलरेडी कर लिया है, 4-5 या 6 स्टेप हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा खासा अपना बैलेंस भी हो गया है 80,000 के आसपास का। अभी मैं नोटिस करवाता हूँ, पहले ये देख लो, एक ये। ठीक है, दिन ये, दिन ये, दिन ये। ठीक है, ये अपनी रिसेंट वाली ट्रेड हो गई, और इसके पहले की हम ये चार चार ट्रेड ये हो गई, इसके पहले की हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, 2-3 ट्रेड, तो आई थिंक 6 स्टेप तक ऑलमोस्ट अपनी ट्रेड हो ही गई है ना। यहाँ से ये देख लो, ये 3,000 से हमने स्टार्ट किया था, राइट। ये पहली ट्रेड थी अपने सेशन की जब हमने स्टार्ट किया, और उसके बाद से हम लगातार कंपाउंड करते आए। एक डाउटफुल ट्रेड थी, डाउटफुल नहीं मतलब एक रिस्की ट्रेड थी अपनी, और ये देख लो अपना बैलेंस 80,000। अभी अगर हम एक शॉर्ट ट्रेड और निकाल लेते हैं, सिर्फ एक, तो ऑलमोस्ट हम 1.5 लाख के पास में पहुंच जाएंगे। 70,000 की ट्रेड अगर हम सक्सेसफुली कर लेते हैं, थोड़ा रिस्की है, बट आई थिंक हम चांस ले सकते हैं इधर। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और थोड़ा सा वेट करते हैं यार, मतलब जल्दबाजी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा एक्चुअली डर भी लगता है। जब आप इतना ग्रो कर लेते हो ना तो डर आता है। ये मतलब फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, बट ये फियर फैक्टर एक्टिव हो ही जाता है, क्योंकि मेहनत मेहनत खराब ना हो जाए इसका डर रहता ही है। और ऑलरेडी हम एक रिस्क में फंस ही गए थे, मतलब जो अपनी रिफंड निकल के आई थी। ऑलराइट, वो जो ट्रेड अपनी रिफंड थी, अगर उस पर मार्जिनल कर लेते तो अभी अपना सारा कोटा सारा टारगेट यहीं पे मतलब कंप्लीट हो जाता। ठीक है, बट उस पर रिफंड निकल के आ गई, और एक्चुअली वहां पे तो सब जा ही सकता था, बट कोई नहीं। वैसे भी छोटा पैसा है ना, जब 2-3 हजार को हम टारगेट करते हैं, ठीक है, 2-3 हजार से हम कंपाउंडिंग अगर स्टार्ट करें तो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, छोटे से पैसे को हमें कंपाउंडिंग करने में उतना ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, बट जब बड़ा ये ग्रो हो जाता है ना तो वहां पे डर आता है। छोटे पे डर उतना नहीं रहता है, जब छोटा रहता है तो उतना डर नहीं रहता है, जब बड़ा हो जाता है तब डर आता है। बट कोई नहीं, हम इधर चांस लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए जाऊंगा। अब जैसे करंट वाली हेल्दी फॉर्म में बन रही है बड़ी सी कैंडल, ठीक है, तो बायर्स इधर इसको क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पे भले रिवर्सल हो, बट फिलहाल नेक्स्ट मतलब उसके नेक्स्ट पे भले रिवर्सल हो, बट करंट वाली के जो नेक्स्ट कैंडल आएगी उस पे तो बायर्स की कैंडल ही डेफिनेटली आनी है, और वहां पे मैं एक हेल्दी या एवरेज साइज की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूशन टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और ट्रेड मेरी काफी ऊपर चली गई। ये थोड़ा सा यार, जितना मैं रिस्क से दूर रहना चाहता हूँ, अब ये देख रहे हो कितना ऊपर मेरी एंट्री लग गई है। मतलब जितना मेरे अंदर फियर फैक्टर इधर फिलहाल के लिए चला है, और वैसे ही हुआ है, साला एंट्री भी ऊपर लग गई अपनी। मैं सोच रहा था ओपनिंग प्राइस पे एंट्री लूँ, मैंने वैसे ही एंट्री लिया भी, बट मूवमेंट इतना फास्ट था कि एंट्री ऊपर चली गई। बट फिर भी जैसा मैंने कहा ना, एक एवरेज साइज की मैं कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट। तो ट्रेड तो
अपनी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए। मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं बेस्ट से बेस्ट सेव शॉट इधर पकड़ूं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हेल्दी कैंडल ही टारगेट करने का मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं हूं या आप हो या मैं सिग्नल दे रहा हूं या जो भी, तो कई लोगों से एंट्री मिस्टेक हो जाती है, मुझसे हो रही है तो मैं दूसरों को क्या ही बोलूं, ठीक है। और ये देख लो ट्रेड फिलहाल अपनी ये प्रॉफिटेबल हो गई। तो जो एंट्री मिस्टेक होती है ना, तो वो मैं हूं या आप हो, सबसे हो जाती है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हेल्दी कैंडल ही ढूंढने का ट्राई करो। अब ये देख लो ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, ऊपर से थोड़ा सा इधर रिजेक्शन है बट कोई नहीं, और ये देख लो ट्रेड अपनी क्लियर शॉट प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं हेल्दी कैंडल को ढूंढने का ट्राई करता हूँ हमेशा, क्योंकि एंट्री मिस्टेक मुझसे हो रही है तो आपसे भी हो सकती है। तो सारा सिनेरियो मैं पहले से ही सोच लेता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं सेशन भी करवाता हूँ और उसी हिसाब से फिलहाल मैं जो है खुद भी टारगेट करता हूँ ट्रेड को। और यहाँ पे देख लो हम ऑलमोस्ट जो है 7 स्टेप कर चुके हैं। यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। दिन ये अपनी पहली ही ट्रेड थी जो मैं 2000 की कर चुका था ऑलरेडी। तो 2000 से अगर काउंट करें तो टोटल 7 स्टेप तो हमारे ऑन द स्पॉट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मार्केट किधर भी जाए, भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट मतलब हो चुका है और इससे ज़्यादा मैं लालच नहीं करने वाला। आपको मैं ट्रेड इधर नोटिस करवा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो ये अपनी 2000 की स्टार्टिंग, देन ये यहाँ से सेशन स्टार्ट हुआ, ये 3, ठीक है, और ये 4, ये चौथा स्टेप है। एक रिफंड हुई थी अपनी तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप इधर डन हुआ अपना, देन ये देख लो यहाँ से 5, ठीक है, 5 6 7 हो गया इधर, ठीक है। तो टोटल 7 स्टेप हमने किए, मैं ये भी नोटिस करवा दूंगा अभी। तो 7 स्टेप इधर करना आसान था, छोटे से डायरेक्शन को हमने इधर टारगेट किया और हमने यहाँ पे ये ट्रेड निकाल ली। ये देख लो ये 5 6 और 7 इजिली हमने डन कर लिया, है ना। तो ये वाली रिफंड थी अपनी, है ना। तो एक ही मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई एक ही ट्रेड में, बाकी सारी श्योर शॉट है। और ऐसे ही सेशन ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ऑल राइट।